हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है और टॉपिक है प्रायिकता। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय आपको ऊपर हेडिंग डालनी है पाठ्य योजना, और यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लेफ्ट, मिडिल और राइट सेक्शन में। लेफ्ट में आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम। मिडिल में विषय, उपविषय, प्रकरण, और राइट साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8th के लिए है प्लान, तो कक्षा 8, विषय है गणित, उपविषय है अंगणित और प्रकरण है प्रायिकता, जिसको आपको अंडरलाइन करना है। अवधि 40 मिनट और सेक्शन और चक्र आप अपने अकॉर्डिंग ये डालेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी समान उद्देश्य की। समान उद्देश्य में यहाँ पे 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ सब हेडिंग है। यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा प्रायिकता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र छात्रा प्रायिकता के तथ्यों एवं नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में प्रायिकता का प्रयोग भी कर सकेंगे। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र छात्राओं में प्रायिकता के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगी प्रस्तावना की। प्रस्तावना में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहले में आपको लिखना है क्रम संख्या, सेकंड में लिखना है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, और थर्ड वाले में लिखना है आपको छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने हैं जिससे आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे जो आंसर निकलेगा उसी से रिलेटेड हमें नया क्वेश्चन बनाना रहता है। तो ये इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है सिक्का दिखाते हुए ये क्या है, बच्चे बताएंगे ये सिक्का है, और फिर पूछेंगे सिक्के के कितने पक्ष होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रहेगा सिक्के के कितने पक्ष होते हैं, बच्चे आंसर करेंगे सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। फिर नया क्वेश्चन करेंगे दोनों पक्षों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे हेड और टेल। और फिर हम पूछेंगे कि सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की संभावना को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम उद्देश्य कथन की हेडिंग डालेंगे और यहीं पे बच्चों को बताना है कि बच्चों इस संभावना को गणितीय भाषा में प्रायिकता कहते हैं। और आज हम प्रायिकता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट आपको आइडियल क्वेश्चन लेना है। आइडियल क्वेश्चन में क्वेश्चन किया गया है एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त या फिर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो मैथ्स लेसन प्लान है आप टीचिंग पॉइंट के बेस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आइडियल क्वेश्चन के बेस पे बनाया है, क्योंकि आइडियल क्वेश्चन के थ्रू बच्चों में एनालिसिस पावर भी डेवलप होती है, साथ ही बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो ये पूरा जो लेसन प्लान है वो आइडियल क्वेश्चन के बेस पे बना हुआ है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की हेडिंग डालनी है। प्रस्तुतिकरण की हेडिंग के बाद आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6th में सामपट्ट कार्य। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट रहेगा प्रायिकता, और क्वेश्चन यहाँ पे किया है उसी आइडियल क्वेश्चन से रिलेटेड कि आदर प्रश्न में क्या दिया है। बच्चे बताएंगे आदर प्रश्न में सिक्के को उछालने के विषय में दिया है, और यहाँ पे विश्लेषण विधि है। सेकंड क्वेश्चन है आदर प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे कि आदर प्रश्न में हेड आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। फिर नया क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता को कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टीचर्स जो पीपल टीचर होंगे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय भाषा में प्रायिकता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर पीई से दिखाते हैं। पीई इक्वल टू होता है अनुकूल परिणाम और अपॉन कुल संभावित परिणाम। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी शो कर देंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों ही मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है। और फिर एग्जाम्पल के बेस पे बताएंगे एक सिक्के के 2 पक्ष हेड और टेल होते हैं। कुल संभावित जो परिणाम हो जाएंगे वो 2 होंगे, क्योंकि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। फिर हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो एक ही बार होगी, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल संभावित परिणाम है 2, तो जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/2। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे भी किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को भी बताएंगे कि पी ई की पावर बार में दिखाते हैं और पी प्लस पी बार इक्वल टू 1 होता है। और इस चीज़ को फॉर्मूला भी लिख देंगे और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए समझाएंगे।
और फिर ये भी बताएंगे कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आधे प्रश्न में सिक्के को कितने बार उछाला है, तो बच्चे बताएंगे आधे प्रश्न में सिक्के को 2 बार उछाला गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे एक सिक्के के कितने पक्ष हैं, यहाँ पे फिर बच्चे बताएंगे 2 पक्ष हैं। सिक्के के पक्ष के नाम बताइए, बच्चे बताएंगे हेड और टेल। फिर हम पूछेंगे सिक्कों को कुल संभावित परिणाम क्या होगी, तो बच्चे बताएंगे 2। फिर 2 बार सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे 4। इस तरीके से बच्चे आंसर करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे, तो बच्चे रहेंगे एक्टिव यहाँ पे। इस वजह से ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है मैथ्स के लिए। फिर आधे प्रश्न में किस पक्ष के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, बच्चे बताएंगे हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों बार हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो बच्चे बताएंगे हेड आने के एक ही परिणाम होगा। प्रायिकता का सूत्र बताइए, बच्चे यहाँ पे बताएंगे NE/NS। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे 1/4, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे आधे प्रश्न में दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बच्चे बताएंगे दोनों बार हेड आने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। फिर श्याम पट्ट सारांश की हेडिंग रहेगी, यहाँ पे आपको लिखना है श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, और फिर आपको ब्लैक चार्ट पे ये इस तरीके से ब्लैक बोर्ड समरी को लिखना है और इसको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है। यहाँ पे प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला और जो क्वेश्चन था आइडियल क्वेश्चन उसको सॉल्व किया गया है, ये पूरा ब्लैक बोर्ड पे बताया गया। नेक्स्ट रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम इसी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से 1 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। फिर अभ्यास प्रश्न, यहाँ पे एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और प्रायिकता याद करनी है कि कोई भी हेड ना हो और 2 बार हेड आए। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे। और निरीक्षण कार्य में यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्र छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और इसी तरह से टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। इस तरीके से ये होमवर्क हो जाएगा। लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर रहेगा और इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्लान बनाना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।